को मिला 10,000 रुपए, तो अब कौन दिमाग जला के नहव सर्फ मानी तफसीर बदी बयान इल्म हयत इल्म तफसीर इल्म जफर कौन पढ़ेगा, कौन दिमाग जलाएगा। इसलिए अखीर जमाने में कोई आलिम नहीं मिलेगा। अगर कोई आलिम हो भी जाए मुत्तकी नहीं रहेगा, आम आदमी से ज्यादा उसका हाल खराब हो जाएगा, मुत्तकी फकीह नहीं मिलेगा। क्यों? यही सब नजारे देख कर के मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा 1 लाख कमाएगा, मौलाना बनेगा मस्जिद में 10,000 कमाएगा, और फिर ये हसारे नमाजी से डरता रहेगा, मुतवल्ली से डरेगा, सेक्रेटरी से डरेगा, सड़क छाप ठेला चालक रिक्शा चालक जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है वो भी इमाम साहब को डरा देता है और कहता है इमाम साहब ठीक से रहिए वरना सिक्योरिटी से कहके निकलवा देंगे आपको। बेचारा बेसहारा बन के मस्जिद में रहेगा, सारे नमाजी को खुश रखना चाहता है। एक बंदा भी बगावत का सुर बुलंद किया, बगावत का सुर बुलंद किया तो फिर नौकरी खतरे, मुलाजमत खतरे में है। इसीलिए सब खुश रहे, सारे लोग खुश रहे, मुतवल्ली खुश रहे, सेक्रेटरी खुश रहे, नमाजी खुश रहे, टीचर क्लास का मजदूर खुश रहे। बताइए कि किस कदर जगह बचाने के लिए किस कदर अपने आप को किस कदर सब्र से काम लेना पड़ रहा है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर तब आदमी कहता है नहीं भाई मैं अपने बेटे को इस कदर घिघिया करके सबों का मोहताज बन के मस्जिद में रहने के लिए नहीं दूंगा। मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा, मैं जन्नत जाएगा, मगर ये मौलवी साहब बन के इमामत करके सबकी नाजबरदारी नहीं करेगा। तो हम इसके मुजरिम हैं, हमने आलिम बनाने हाफिज बनाने वालों की तादाद हमने घटा दी। अगर आप इमाम की तनख्वाह 25,000 रुपए कर दें, अगर आप मदरस को आलिम को इज्जत है जिस तरह औरंगजेब ने मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल से की थी जामा मस्जिद से निकलते हुए, सारा हिंदुस्तान तमन्ना कर रहा था काश मेरा बेटा आलिम होता, तो जो सम्मान मुल्ला अहमद जीवन को मिला है वो मेरे बेटे को मिल गया होता। और जहां मस्जिद में इमाम साहब भीगी बिल्ली बन के रहे, एक दर्दमंद बाप कभी अपने बेटे को वो मनसब पे देखना नहीं चाहेगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि आलिमों को सम्मान दे, इमाम को सम्मान दे, और सम्मान के साथ साथ उसको दुनियावी नुक्ते नजर से अच्छी भारी तनख्वाह दे, ताकि एक बाप जब बेटे को इंजीनियर बनाने का फैसला करे तो देखे ये इंजीनियर बन के सिर्फ पैसा कमाएगा, यहाँ 30,000 रुपये महीना भी मिल रहा है, और दस्तबोसी भी हो रही है, कदमबोसी भी हो रही है, नमाज़े पंजगाना बाजमात पढ़ रहा है, और हाथ भी लोग चूम रहे हैं, पाँव भी चूम रहे हैं। तो इंजीनियर बाद में बनेगा, पहले मेरा बेटा आलिम बन के मस्जिद का इमाम बनेगा। ये शौक दिलाना होगा दूसरों को, वरना हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आने वाले वक्त में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। मस्जिद में नमाजी रहेंगे, लोग एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ाना चाहेंगे, कोई आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। युरफउल इल्म उठा लिया जाएगा, सिर्फ हुफ्फाज की जमात रहेगी दुनिया में, ये कुर्रा की हाफिज की जमात रहेगी, जो बगैर समझे मुझे कुरान पढ़ेंगे और उसके बाद सिर्फ दूसरों के लिए कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह के लिए कुरान नहीं पढ़ेंगे। अकीड़े मकूड़े की तरह हुफ्फाज दुनिया में हो जाएंगे। अब साहब देख लीजिए, 1000 मदरसे में 999 मदरसा सिर्फ हाफिज पैदा करना है, आलिम पैदा करने वाला मदरसा बंद, क्योंकि वहां बहुत सारे लफड़े, बहुत सारे झगड़े हैं। अब यहां अगर 5 साल में रट के दस्तारबंदी लपेट लिया, कुरान भूल भी जाए तो भी हाफिज ही है, तो भी हाफिज ही है, कुरान भूल गया तो भी हाफिज ही है। कम से कम एक टाइटल तो मिल गया। मौलाना बनने के लिए कौन साहब सानिया सालिसा राबिया खामिसा ये पढ़ कर कौन करेगा? वो अब नहीं करेगा तो मौलाना तो कोई बोलेगा नहीं। बोले यहाँ तो हाफिज बनो, चाहे जैसे तैसे करके दस्तारबंदी लपेट लो, बस हाफिज ही हो गए। चलो एक टाइटल मिल गया, अब मोबाइल चलाएं, साइकिल ठीक करें, पंचर बनाएं, खेती बाड़ी करें, कम से कम एक टाइटल तो मिल गया। इसी तरह टाइटल वाले हुफ्फाज बढ़ जाएंगे दुनिया में, और कायदे का आलिम नहीं मिलेगा। इसलिए आजकल ये क़यामत की निशानी हुजूर ने फरमाया है, लोग तीर को कमान पे चढ़ा के जिस तरह से शिकार को निशाना बनाते हैं, उसी तरह लोग अल्फाज निकालेंगे, हल्क से ऐन गैन खा शीन साद दाद, ये सब निकालेंगे। मकसद सिर्फ होगा दूसरों को सुनाना, दो पैसा कमाना। हुजूर ने कहा जब भी कुरान पढ़ो अल्लाह से मांगो, क्योंकि एक कौम पैदा होगी जो कुरान पढ़ेगी, दूसरों के सामने हाथ फैला देगी। तो इसलिए कुरान पाक पढ़ने वाला, कुरान पाक पढ़ने में फजीलत है, अलीफ लाम मीम में 30 नेकी है, मगर ज्यादा फजीलत है कुरान समझने में है, कुरान पे अमल करने में है। इसलिए एक फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, खतीब बनना कमाल नहीं, शायर बनना कमाल नहीं, मोहसिन बनना कमाल नहीं, इमाम बनना कमाल नहीं, फकीह बने, इल्म दीन जानने वाला, कुरान समझने वाला। तो 1000 आबिद को एक तरफ, एक फकीह को एक तरफ रखे, फकीह का वजन उस पे भारी हो जाएगा। आलिम दीन अपने बच्चों को बनाया,
अपने बच्चों को आलिम बना है, अपने बच्चों को कुरान समझने वाला बना है। अब जरा देखिए, सिर्फ रटने वाले की फजीलत है थोड़ी सी है, मगर ज्यादा फजीलत है जो है वो कुरान समझने वाले की और कुरान पर अमल करने वाले की है। वो अहल्ला हलाल हो वह हर्रमा हराम हो। अब जरा गौर से सुनिए अल्लाह ने क्या कहा इस कहानी में, तेरे लिए आंख खुलने की बातें हैं। वो अल्लाह है जो फिरौन को 400 साल की सल्तनत दिया, और जब अत्याचार बढ़ा और जब जुल्म बढ़ा तो अल्लाह ने उस फिरौन को समंदर में डुबा दिया। जब जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए, आपके लोग आपके साथ गए, आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज। अल्लाह ने कहा कि ए मूसा अपनी लाठी को समंदर पे मार। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पे मारी, 12 रास्ते निकल गए। सारे बनी इस्राइल के लोग 12 रास्तों से, सारे कबीले के लोग हंसते खेलते हुए, बातें करते हुए समंदर पार कर गए। जब फिरौन आया, देखा रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते में दाखिल हुआ, बीच समंदर में गया। अल्लाह ने कहा कि मिल जाओ आपस में। पानी मिला समंदर में। जब फिरौन डूबने लगा तो बोला अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा अभी ईमान लाता है, इससे पहले तो फसादी था। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका, आज मैं तेरा बदन बचाऊंगा, तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, ताकि तेरे बाद जितने लोग आए क़यामत तक वो जान जाए कि मगरूर का अंजाम क्या होता है, मगरूर का हश्र क्या होता है। यहाँ एक पॉइंट ये भी है, जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे समंदर के पास, अब पीछे फिरौन की फौज है, आगे समंदर, तो मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने क्या कहा, क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कहा हुजूर हम पकड़े गए। आगे समंदर और पीछे फौज, इन्ना लमुद्रकून, हम लोग पकड़े गए। क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम लोग पकड़े गए। जनाबे मूसा ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है वो रास्ता दिखाएगा। जो वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमाता है। अल्लाह पर भरोसा, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब रास्ता दिखाएगा। तो अल्लाह ने रास्ता ये दिखाया, वतरी बिअसाकल बहर, समंदर पे लाठी मारो, 12 रास्ते निकले, रास्ता पार कर गए। मुसीबत और संकट की घड़ी में जब अल्लाह पर मजबूत यकीन रहता है तो अल्लाह ताला उस मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। जब फिरौन आया डूबने लगा तो बोला आज तो मैं तेरी लाश बचाऊंगा। 3000 साल के बाद आज मिस्र की लाश मिस्र के म्यूजियम में आज तक मौजूद है, सड़ी हुई हड्डी की सूरत में। खुदाई का दावा करने वाला, बनी इस्राइल के बच्चों को कत्ल करने वाला, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मारने का प्लान बनाने वाला, 400 साल लंबी मुद्दत तक हुकूमत करने वाला, आज उसकी लाश सड़ी हुई पड़ी हुई है। आज नाम किसका चर्चा है? चर्चा है जनाब मूसा का, चर्चा है सब्र करने वालों का। और फिरौन 400 साल शासन करने वाला, उसकी लाश सड़ी हुई सूरत में आज तक मौजूद है, ताकि दुनिया जाने कैसी बेबसी के आलम में यह फिरौन मौजूद है। तो अल्लाह क्या कहता है, वही खुदा है जो फिरौन को तख्त से उतार कर उसे समंदर में डुबा देता है, और वही खुदा है जो जनाब यूसुफ को कुआं से निकाल कर जेल में डालकर फिर जेल से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना देता है। कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, वो है सारे बादशाहों का बादशाह, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। सब कुछ कोई नहीं, सब कुछ खुदाए वाहिद ही कर सकता है। कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। इसे कभी नहीं घबराना, कभी परेशान नहीं होना। जो अल्लाह कल के फिरौन को डुबा के तड़पा के मार दिया, वो अल्लाह आज के फिरौन को भी तड़पा के मारेगा, आज के नमरूद को भी तड़पा के मारेगा। और ऐसा मारेगा कि तो समाना याद करेगा, जिसको ताकत अपनी टेक्नोलॉजी पे घमंड था, गुरूर था। ऐसा नहीं कि सब कहानी पुरानी हो गई, अब इस जमाने में नहीं होगा, इस जमाने में होगा, इस जमाने में हो रहा। जिस अमेरिका को अपनी ताकत पे घमंड था, आज लॉस एंजलिस की वही हैसियत है जो हैसियत इंडिया में बंबई की है। बंबई में आधी दौलत इंडिया की रहती है, बंबई में सारी सेलिब्रिटीज फिल्मी हस्तियां रहती है, बंबई में
सारे उद्योगपति के दफ्तर वहां मौजूद है। पीडर रोड पर अंबानी का, टाटा का, जिंदल का, मित्तल का, तमाम स्टील प्लांट के ओनर का, सबका ऑफिस, सबका दफ्तर हाजी अली के पास पीडर रोड पे है। 36 मंजिला मकान मुकेश अंबानी का वही है, खरबों का मकान वही है उसका। टाटा का दफ्तर, बाटा का दफ्तर, जिंदल का दफ्तर, सारा दफ्तर वही है। और अमिताभ बच्चन हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे यूसुफ खान हो, कोई भी हो, रफी हो, लता मंगेशकर हो, सबके घर वहीं पे है। उसी बंबई में जो हैसियत इंडिया में बंबई की है, वही हैसियत अमेरिका में लॉस एंजलिस शहर की थी। लॉस एंजलिस में सारी सेलिब्रिटी, सारे अरबपति, सारे खरबपति, समंदर के किनारे वो शहर, बंबई भी समंदर के किनारे। जब अमेरिका का अत्याचार साल भर से बढ़ा, मजलूम मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही है, ये तो इसराइल का कांधा है। असल में तो बम अमेरिका का था, असल में बंदूक अमेरिका का है। जब इसराइल फिलिस्तीन के मजबूर, फिलिस्तीन की औरतें, फिलिस्तीन के बच्चे जब मारे जा रहे थे, सारी दुनिया तमाशा देख रही थी। हॉस्पिटल गिराए जा रहे हैं, स्कूल गिराए जा रहे हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, और अरब के लोगों को यह दोनों अमेरिका और इसराइल ने तोड़ के रखा है। किसी को शिया सुन्नी के नाम पे पहले सद्दाम को बोला ये ईरान तुम्हारा दुश्मन है, ये ईरान तुम्हारा दुश्मन है, सद्दाम को उठाया। फिर उसके बाद बोला ईरान से ये सद्दाम तेरा दुश्मन है, तुझको खा जाएगा। अब सद्दाम को मारा, फिर अब आज ईरान को आंख दिखला रहा है, कभी सीरिया को आंख दिखलाता है, कभी कर्नल कसाफी को आंख दिखला। सारे अरब के 25 ममालिक के लोग ये हिजड़े नमक अमेरिका के बहकावे में आके अपने अरब भाई को कत्ल कर रहे हैं, औरतें कत्ल हो रही है। किबले अव्वल पर उसकी बुरी नजर है, मैं सबको तोड़ के रखा है। अब क्या करे दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान? अब हमारे पास है कि मैं सास वहां चला जाऊं और उनका जिना तोड़ लो। अब हमारे जैसे हजारों करोड़ों अरबों उस मुसलमानों ने हाथ उठा के रब्बे कदीर से दुआ की, मालिक हम आज मोहताज हैं, हम मजबूर हैं, इलाही तू ही हमारा भरम रख ले, मैं तेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाला हूं। ये मुसलमानों की दुआएं चली है। आज वो महाशक्ति लॉस एंजलिस जैसा शहर आग के दहाने खड़ा है, वो जलकर राख हो रहा है, खरबों के मकान जल गए। अमेरिका समंदर के किनारे पानी से आग नहीं बुझा रहा है, क्योंकि समंदर का पानी डालता है, आग और में फैल जाती है और आग भड़क जाती है। अल्लाह ने वो अजाब नाजिल किया, अमेरिका गिरा रहा है, आओ टेक्नोलॉजी दो, आओ पानी लाओ, आग बुझाने में मेरी मदद करो। जिसने इन गरीबों पे जुल्म किया था, अल्लाह ने आज उसे का गुरूर तोड़ के बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। क्या बात है। घबराने की कोई जरूरत तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम मत करो, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। अगर कोई नेता बोलता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है, नेता झूठ बोलता है। अगर कोई मौलाना साहब बोलते हैं कि इस्लाम खतरे में है, तो मौलाना साहब झूठ बोलते हैं, क्योंकि मौलाना साहब आदमी है, झूठ बोल सकते हैं, मगर अल्लाह झूठ से पाक है। अल्लाह की बात सच्ची है, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह क्या कहता है? ये मौलवी साहब क्या बोलते हैं? इस्लाम खतरे में है। और नेता क्या बोलता है? इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, बदअमल मुसलमान खतरे में है, बेनमाजी मुसलमान खतरे में है। जो शादी ब्याह में पतंग उड़ाए, डीजे बजाए, अपनी 80 साल बीवी को नचवाए, अपने जवान बेटे बेटियों को नचवाए और डीजे लेके घूमे फिरे, ये खतरे में है। जो अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में 2 लाख रुपया खर्चा करे, हैप्पी बर्थडे टू यू बोले, क्रिश्चियनों की नकल करे, ये बदअमल मुसलमान खतरे में है। जिसकी बेटियां फटा हुआ जींस पहन के समाज में मर्दों को जिना की दावत दे, ये खतरे में है। जिनकी बेटियां मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर अब मर्दों से चैटिंग करे, माँ अलग चैटिंग, जवान बेटी अलग बॉयफ्रेंड से चैटिंग, और ये अधेड़ मर्द ये अलग औरतों से चैटिंग। ये करोड़ का घर बनाया है कि तवाइफ का अड्डा बनाया है? तू अलग चैटिंग कर रहा है, तेरी बेटी अलग चैटिंग कर रही है, तेरी बीवी अलग चैटिंग कर रही है। क्या है ये? घर है कि तवाइफ का अड्डा बनाया है? अब बोलता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है? तो तुम शराब पीते रहो, ज़िना करते रहो, 24 घंटे सिनेमा देखते रहो, सुन्नतों का कत्ल करते रहो, आलिमों का मजाक उड़ाते रहो, मदरसा मस्जिद को बर्बाद करते रहो, जमीन भेज कर अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना के क्रिश्चियन बनने की तरफ उसे बढ़ाते रहो, अपनी बेटियों को काफिरों की गोद के हवाले करते रहो। और जब मुसीबत आए तो बोलो अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? ये मत बोल, काम शैतान की तरह है और सोचता है सालिहीन की तरह हम पर रहमत
तरफ जाए, ऐसा नहीं होता है। काबा की तरफ जाने वाला वो काबा पहुंचेगा, और जो पूरब जाएगा सोचेगा काबा पहुंच जाओ। जो खिलाफे पैगंबर काम करेगा और सोचेगा रहमतें हम पर नाज़िल हो जाएंगी, नहीं होंगी। जो सहमतें हैं, जो दुर्दशा है, जो अजाब है, जो जिल्लत है, सब मुस्तफा की सुन्नतों के खिलाफ काम करने की वजह से है। आज भी आवाज आ रही है कि तू आज मोहम्मदी बन जा, तू आज मुस्तफा का गुलाम बन जा। शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा सारा काम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शुरू कर। दुआ नहीं भी करेगा अल्लाह रहमतों की बारिश कर देगा। डॉक्टर इकबाल की जबान में खुदी को कर गुलाम इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। काम सारा शैतान जैसा। अब कहते हैं अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है। ये मत बोलो अल्लाह कहाँ है, ये बोलो कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आपका बच्चा कहाँ है, आपकी बीवी कहाँ है, आपका समाज कहाँ है, आपका कल्चर कहाँ है। सोच है काफिराना और साहब जीने का अंदाज है मुशरिकाना, और तमन्ना है कि हम जो कुछ भी करें अल्लाह हम पर रहमतों की बारिश करता रहे। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का निज़ाम क्या है, तुम्हारे बोलने से इस्लाम खतरे में रहेगा नहीं। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह क्या कहता है, ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। ये इनके बुझाने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह उसको पूरा करना चाहता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ने अपने महबूब को हक और हिदायत के साथ भेजा है ताकि इस दीन को सब पर गालिब कर दे। क्रिश्चियनिटी गालिब नहीं आएगी, इस्लाम गालिब आएगा। जूस गालिब नहीं आएंगे, इस्लाम गालिब आएगा, क्योंकि अल्लाह ने महबूब को भेजा है सब पर गलबा हासिल करने के लिए। सहाबा कराम ने मुस्तफा का साथ दिया तो अल्लाह ने उन सहाबा को ईरान दे दिया, अल्लाह ने उन्हें रूम दे दिया। या बकरी के चराने वाले, या ऊंट चराने वाले, या मिट्टी के घर में रहने वाले, ये खाना बदोश अपने घरों को कांधे पे लेके चलने वाले, जब कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक पे अमल किया, फिर पुरानी तालीमात को लेके अपने वतन से बेवतन हो गए, निकल गए रूम की तरफ, निकल गए ईरान की तरफ। तो अल्लाह के दीन को लेके आगे बढ़े तो अल्लाह ने ईरान दे दिया, अल्लाह ने रूम दे दिया। मोहम्मद इब्ने कासिम इंडिया आए, अल्लाह ने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। तो खाना बदोशों को अल्लाह ने इज्जत दे दी, सल्तनत दे दी। ये तरीका है जो कुरान पढ़ेगा, कुरान पाक की तालीमात को लेके दुनिया में फैलेगा, ये इधर कदम बढ़ाएगा, अल्लाह की रहमतें 10 बार उसकी तरफ बढ़ेंगी। ये चलना शुरू करेगा, खुदा की रहमतें दौड़ के इसका इस्तेमाल करेंगी। काम चोरों का इस्तेमाल नहीं होगा, सुस्त का इस्तेमाल नहीं होगा, जो सोने खाने बहाना पेशाब करके मर जाने वाले का इस्तेमाल नहीं होगा, जो ठकेल उठाकर, जो मुसीबतें उठाकर, अपना वतन छोड़कर, अपने बाल बच्चों को मुजाहिद बनाकर जो इस्लाम के लिए काम करेगा, अल्लाह उसे जमीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। इस्लाम नहीं दबेगा, इस्लाम दबने नहीं आया है। पहला दिन जो कलमा पढ़ा था, एक बंदा कलमा पढ़ा था मुस्तफा का, एक मोहम्मदी था, और फिर दूसरा साथ हुआ, तीसरा साथ हुआ, चौथा साथ हुआ। जब दुश्मनों को पता चला बोला इस्लाम मिटा देंगे, 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर जब दुश्मन को पता चला बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जब पता चला इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जब पता चला इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। लोगों ने कहा जब तक ये मुस्तफा है तब तक इस्लाम है, इनके विसाल के बाद इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हुजूर ने ऐसी मजबूत बुनियाद पर इस्लाम की इमारत खड़ी की कि बाबे विसाल अपनी कब्र अनवर में सरकार आराम फरमा रहे हैं। वह सिद्दीक को तैयार किया था, सिद्दीक अकबर 2 साल चंद महीने में इतना मजबूती अता का इस्लाम को, इस्लाम अरब से निकला बाहर मुस्कुराने लगा। हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद उमर फारूक 10 साल तक उस धरती को संभाला। इस्लाम अरब से निकला और अफ्रीका के वादी तक पहुंच गया। हजरत उस्मान गनी ने 12 साल तक इस्लाम को अफ्रीका तक पहुंचाया। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला अली के जमाने में इस्लाम इस्तेमाल होता रहा। जब हजरत इमाम हुसैन ने देखा मेरे नाना के दीन को अब नवासे का खून चाहिए, अब यहाँ इसकी कुर्बानी चाहिए, तो सारा कुंबा लिया, मदीने का आराम त्याग कर वो करबला चले गए। कहा सालिम की चलने नहीं दूंगा, चलेगा अल्लाह का, चलेगा रसूलुल्लाह का, चलेगा शरीयत का, तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। तुम्हारे पास ताकत है काट दे मेरे बच्चों को, तुम्हारे पास ताकत है काट ले मेरी गर्दन, मगर मैं तेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, तेरा समर्थन नहीं दूंगा। सारा कुंबा हुसैन ने लुटा दिया
लिया, इस्लाम को लूटने से बचा लिया, ऐसा बचाया कि खून बहा, उधर इस्लाम अरब से निकला, बादल बनकर पूरी दुनिया पे छा गया, तूफान बन के सारी दुनिया पे छा गया। और आज 200 करोड़ मोहम्मदी हैं पूरी दुनिया में, 200 करोड़, 2 नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ लोग हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद कमर, मोहम्मद असगर, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद आफ्ताब, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। इसलिए एक कौम मुस्लिम इस्लाम दबने के लिए नहीं आया है। तुम दब जाओगे, तुम मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत नहीं करोगे, तुम औलिया सालिहीन की अकीदत नहीं रखोगे, तुम इस्लाम के तरीके पे नहीं चलोगे, तुम उजड़ोगे। जैसे बगदाद के मुसलमान सुन्नत के खिलाफ चले तो अल्लाह ने ऊपर काफिरों को मुसल्लत किया, तातारियों को। तातारी ने मस्जिद तोड़ दी, तातारियों ने मदरसों को तोड़ दिया, तातारियों ने लाइब्रेरी की सारी किताबों को दरिया दजला में फेंक दिया। हालांकि एक मजबूत बुजुर्ग चीख चीख के कह रहे थे, ए अरब के लोग, ए बगदाद के लोगों, जो तुम मस्तियां घर में शराब पी के कर रहे हो, मैं देख रहा हूं कि अजाब आने वाला है, तुम्हारी गलियां खून से रंगने वाली है, तुम्हारे घर में 10-10 लाशें सड़ने वाली है, कोई बच्चों की लाशों को दफनाने वाला नहीं मिलेगा। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो। जो हाल आज हिंदुस्तान का है, जो आज सारे मुसलमानों का है कि सब मुसलमानों का घर है, सारा काम अंदर में काफिराना चल रहा है, यही हाल बगदाद का था। गौसे आजम की कब्र वहां मौजूद थी, इमाम आजम की कब्र वहां मौजूद थी, इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र वहां मौजूद थी। अल्लाह जब नाराज होता है तो एहसानी बेनियाज़ी के साथ वो अजाब नाज़िल करता है कि फिर तो दुनिया यार हिला देता है। बगदाद में इन बुजुर्गों की कब्रों के सामने नंगा नाच हो रहा है, शराब पी जा रही है, मदरसों का मजाक उड़ाया जा रहा है, साहब मदरसों में लड़ाई हो रही है, खानकाह भी उजड़ रही है, मदरसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तब अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने तातारी काफिरों को मुसल्लत कर दिया। वो तातारी काफिर आए, मजजूब कहते थे, समझाते थे, तकरीर करके गली गली में घूमते, लोगों ने कहा ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर। जैसे आजकल लोग बोलते हैं किस्सा बोलो, कहानी बोलो, किस्सा बोलो, कहानी बोलो, ये मत बोलो ये करना है, ये नहीं करना है, ये मत बोलो ये हलाल है, हलाल। कल की बात है, उड़ीसा में एक इमाम साहब बोले, हजरत मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ और आपकी तकरीर को मैं याद करता हूँ, उसको मैं जुमा के दिन बोलता हूँ, तो मेरी मस्जिद का मतवल्ली क्या बोला, अरे ये सब मत बोलो, ये करो न करो, कौन ऐसा करेगा, कहानी बोलो, कोई किस्सा बोलो, किस्सा कहानी बोलो, आधा घंटा जुमा में। वो इमाम बोला, है भाई ये तो किस्सा जलसा होता नहीं है, अपनी जुमा के दिन आधा घंटा तकरीर होती थी हफ्ते में एक दिन, उसको तुम घटा के 20 मिनट का डाला। उस 20 मिनट में मैं कुरान हदीस नहीं बोलो, हलाल हराम नहीं बोलो, एक कहानी बोलो, तो आपको ये बता दी कि तू मुस्लिम कौम जो बुराई में मुलविस है, इसकी मसम्मत कौन करेगा, इसको अल्लाह से कौन डराएगा, इसको बुराई से कौन बचाएगा। कहा नहीं नहीं, जो कहता है करने दो, तुमको कहानी बोलो, क्योंकि ये शराब पीता है, अब ये शराब के खिलाफ बोलेगा तो सीने पे चोट लगेगी, ये नमाज छोड़ता है, ये बोलेगा कि बेनमाजी कुफ्र के करीब पहुंचने वाला है, उसको चोट लगेगी, ये सिना करती है इसकी बेटियां, अब वो सिना के खिलाफ इमाम बोलेगा, मतली आएगी, जल्दी से इमाम साहब को भगा दो, यानी कोई हक नहीं सुनना चाहेगा। यही हाल बगदाद का हो चुका था। वह मजदूर कहते थे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मस्जिद आबाद करो, अपने तुम्हारी घरों में लाशें गिरने वाली मैं आंखों से देख रहा हूं, तुम्हारी गलियां खून से रंगने वाली मैं आंखों से देख रहा हूं। पहले बोला ऐसा नहीं बोलने का, उसके बाद जब वो नहीं रुका मजदूर, बोला तुम्हें भगा दूंगा यहां से। वो बोला नहीं नहीं, मैं तो चाहता कि तू जहन्नम में मत जलो, तुम काफिरों के हाथों मत कटो, मैं चाहता तू नेक बन जा, तू तौबा कर ले, सारी बुराई घर से निकाल दे। लोगों ने पहले मजाक समझा, फिर बाद में पागल समझा। उसके बाद जब वो मजदूर नहीं रुके तो औबास बच्चों को उसके पीछे लगा दिया। उन बच्चों ने मजदूर को इतना मारा कि मजदूर शहीद हो गए, उसे मार दिया। यानी मुसलमान जब बुराई में गर्दन तक धंस जाते हैं, वो हलाल नहीं सुनना चाहता है, वो कॉमेडी सुनना चाहता है, वो कव्वाली को सुनना चाहता है। कव्वाली में हराम हलाल तो नहीं है, वो नात की महफिल क्यों सजाना चाहता है, वहां तो सुनने में मजा आता है, वहां तो हराम हलाल नहीं है। यहाँ तो बेनमाजी को मतली आती है, हराम खोरों को मतली आती है, जिनकी बेटियां नंगे सड़कों पर घूमती हैं उसको मतली आती है। कौन करो मौलाना की तकरीर, कौन समझेगा, कौन इस जमाने में अमल करेगा। यही हाल बगदाद का हो गया। बात नहीं करेगा, समझाएगा नहीं, हमको खूब मालूम है कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मजूब रोते थे, अल्लाह का खौफ दिलाते थे, डराते थे कि गलियां खून से रंग जाएंगी, कहा खबरदार भागो, मारो इसको। लोगों ने इतना मारा कि मजूब बुजुर्ग मर गए। इधर इनका शहीद होना था, मरना था, उधर तातारी काफिर हमला आवर हुआ। इस कदर मारा बगदाद के मुसलमानों को, 70,000 लोगों को काट के रख दिया, उनकी खोपड़ी की मीनार बना दी। उस मीनार पर बैठकर तातारी ने शराब पिया, मस्जिदों को तोड़
دی، مدرسوں کو اجاڑ دیا، ساری کتابوں کو دجلہ میں پھینک دیا، دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ اب بیٹھ کر شراب پیا تاتاری کافر، بولا اب اسلام مٹ گیا، مسجدوں کو میں نے مٹا دیا، مسلمانوں کو میں نے تباہ کر دیا۔ 70,000 مسلمانوں کی کھوپڑی کا مینار بنا کے اوپر میں بیٹھ کے تاتاری شراب پی رہا تھا، کہا اب میں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، اب بغداد میں کبھی دوبارہ اسلام کا سورج نہیں نکلے گا۔ اللہ رب العزت کی حکمت یہی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ بد عمل بنو گے، تعلیمات قرآنی سے، تعلیمات اسلام سے ہٹو گے، ایسا نہیں کہ تم پر رحمتوں کی بوچھار ہوتی رہے گی، نہیں، تم نے مذاق اڑایا، اللہ نے سزا دی، مسلمانوں کو کٹوا دیا کافروں کے ہاتھوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ نکلے گھوڑا تلوار لے کے تاکہ مقابلہ اس سے کریں، جیسے گئے تو دیکھا تاتاری کافروں کے سروں پہ اولیاء صالحین کی روحیں ہیں، اور وہ روحیں کہہ رہی ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر، یعنی ایک کافروں ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر ڈالو۔ سارا سنسار تو اللہ چلاتا ہے، سب کچھ کا امریکہ اور اسرائیل چاہے جو بھی منمانی کرے تو اللہ نے ذلیل کر کے بتا دیا، تو اللہ نے مسلمانوں کو بد عملی کی سزا دے دی، مسجد مدرسہ سب تباہ ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کی بد عملی کی بھرپور سزا دے دی۔ اب جب تاتاری کافر بولا کہ اسلام ختم ہو گیا، اب دوبارہ یہاں اسلام نہیں طلوع ہوگا، تو اللہ نے اس تاتاری کافر کے سامنے غوث اعظم کے ایک شہزادے کو بھیجا، جس نے ایک تماچا ایسا مارا کہ کھوپڑی دور میں جا کے گھلٹنے لگی۔ اس روحانی طاقت کو دیکھ کر تاتاری پہلوان، اور ہمیں گھسیٹ دیا گیا، ہمیں مٹا دیا گیا، لیکن ہماری مٹنے سے اسلام نہیں مٹے گا، ہماری مٹی اسلام نہیں مٹے گا، پھر اللہ کا قانون رنگ لائے گا۔ اگر بولے گا مٹا دیا، اسی کو کلمہ پڑھوا کے اسلام کا ٹائٹل بنا دیا جائے گا، طوفان آئے گا چلا جائے گا، نماز رہے گی، روزہ رہے گا، حج رہے گا، زکات رہے گی، مدرسہ رہے گا، ہم نہیں رہیں گے مگر اسلام رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، میں چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ لا دین حسن رہ جائے گا۔ واہ کیا بات ہے، سارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، 2-4-10 اور آیتوں کو قرآن پاک کی پڑھتا رہتا ہے، مگر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتا آپ کے اوپر میں۔ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے صرف ہوائی فائرنگ میں نے نہیں کی ہے، میں نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر آپ کو میں نے ایک میسیج دیا ہے، ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اسلام کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے بارے میں تبصرہ کیجئے کہ میرا کیا ہوگا، کل اگر میں مر گیا تو قبر میں میرا کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔